नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मांगे आप लोग जो ज्ञापन करते हैं? जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, पार्लियामेंट में उन्होंने एक बयान दिया कि लोग अंबेडकर की रट लगाते हैं। यदि राम की रट लगावें तो स्वर्ग में स्थान मिल जाएगा। अंबेडकर जी ने पूरे समाज को, शोषित को, पीड़ित को, दलितों को, महिलाओं को जो स्थान दिया है, राम ने नहीं दिया है। कोई देखा नहीं राम को। जो देख रहा है, जो जिसने दिया है, उसका अपमान उन्होंने किया। इसलिए शोषित, पीड़ित, दलित और जो महिलाएं हैं, देश के जो कुचले हुए लोग हैं, उन सबको ये कष्ट है। पार्लियामेंट में भी बाबा साहब का फोटो मूर्ति लगा था, हटा दिया गया, ये भाजपा के शासन में। तो मांगे क्या आप लोग? हमारी मांग ये है कि अमित शाह अपने पद से इस्तीफा दे दें और ये हमारी सरकार, भाजपा सरकार, माफ़ी मांगे कि हाँ अमित शाह ने गलती किया है। यदि नहीं करते हैं तो हम हमेशा लगातार ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। क्या परिचय है आपका सर? असरफी लाल, सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। किन मांगों को लेकर आपने अभी ज्ञापन सौंपा है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और पत्रकारगण को मैं धन्यवाद दूंगा जो आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, हम लोगों की बात आम जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, जो आज हम लोग ज्ञापन दिए हैं, आज पूरे भारत में जो वामपंथी पार्टियां हैं, भाकपा, माकपा, भाकपा माले, फॉरवर्ड ब्लॉक, संयुक्त रूप से पूरे देश में बाबा साहब का जो अपमान माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है, उसका हम सख्त विरोध करते हैं। और विरोध करते हुए हम गृह मंत्री अमित शाह जी से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं। ये हम लोग ज्ञापन महामहिम को माननीय जिलाधिकारी बस्ती के माध्यम से हम लोगों का दिया है। हम लोगों ने आज हम लोग हमारे बीच में भाकपा के जिला सचिव कमरा सरफीलाल गुप्ता, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे माननीय साधु शरण आर्या जी, अर्जक संघ के राष्ट्रीय संयोजक माननीय गौरी शंकर जी, और साथ ही हमारे कई श्री कृपा शंकर चौधरी जी, जो हमेशा उपेक्षित और पीड़ित लोगों के साथ में लड़ते रहते हैं। मैं रामलौट, भाकपा माले, बस्ती प्रभारी। मांगों को लेकर आपने ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ कहेंगे? आज जो ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा है वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले कामरेड के रामलौट के नेतृत्व में भाई असरफी लाल जी हैं, गौरी शंकर जी हैं, सारे लोगों ने मिल कर के, और सबके मन में आक्रोश है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति संसद में जो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, और संविधान में जो संसद में जाता है वो शपथ लेता है, संविधान की शपथ लेता है, और संसद में उन्होंने बाबा साहब के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। उसको लेकर के पूरे दुनिया के दलित समाज आहत हैं, और उसी के संदर्भ में आज जो ज्ञापन दिया गया है उसमें मांग किया गया है कि संसद में बाबा साहब के प्रति जो उन्होंने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, उससे वो पार्लियामेंट में इस्तीफा दें। लोकसभा के वो जो गृह मंत्री हैं उनको या तो महामहिम राष्ट्रपति जी बर्खास्त करें, या स्वयं वो अपनी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। क्योंकि दलित समाज, और दलित समाज नहीं, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित, सारे लोग आहत हैं। और बाबा साहब किसी एक वर्ग के नेता नहीं थे। उन्होंने जो संविधान में अधिकार दिया है वो सबको दिया है। उन्होंने जो महिलाओं को अधिकार दिया, जो देश की आधी आबादी हैं, महिलाओं को जो अधिकार दिया उसमें ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, सारी महिलाओं को अधिकार दिया। महिलाओं को, महिलाएं जानती नहीं थी कि देश दुनिया क्या होता है। उनको पुरुष समाज पैर की जूती के अलावा कुछ नहीं समझता था। लेकिन आज हिंदुस्तान में महिलाएं कलेक्टर बन रही हैं, प्रधानमंत्री बन रही हैं, लोकसभा की अध्यक्ष बन रही हैं,
तो आज वो बाबा साहब के संविधान की बदौलत बन रही हैं। और ऐसे महानायक को के प्रति अब शब्दों का प्रयोग किया जाना, पूरा देश का दलित समाज आहत है और उससे ये मांग करता है महामहिम राष्ट्रपति जी से कि उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करें। ये हमारी मांग है। क्या परिचय है आपका? हमारा नाम साधु शरण आर्या है। मैं भारतीय दलित वर्ग संघ का राष्ट्रीय सचिव हूँ। अगर आपने ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ कहेंगे आप? पूरे भारत में 15 दिन से सारे देश के नागरिक संसद में जो माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये कहा गया कि अगर उनका नाम जितना लेते हैं, बार बार अंबेडकर साहब का नाम लेते हैं, उतना अगर राम भगवान का नाम लिया जाए तो 7 पीढ़ी स्वर्ग में चला जाएगा। पूरे देश के लोग ये मानना चाहते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान से जो गृह मंत्री बना हुआ है और देश की संसद जो जनता की सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें बैठ करके असंवैधानिक शब्द स्वर्ग को भेजने का काम लोगों को कर रहा है। ऐसे अमित शाह को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि पूरे दुनिया में ये साबित हो चुका है कि स्वर्ग कहीं नहीं है, नरक कहीं नहीं है। और देश के संविधान में नागरिकों को जो मूल अधिकार दिए गए हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए भारतीय संविधान के तहत संसद में नीतियां बनाई जाती हैं और उन नीतियों को बनाने का काम हमारे राजनेता जो चुन करके वहां जाते हैं वो करते हैं। ऐसे स्थान पर स्वर्ग और नरक की परिकल्पना करके उस मनुस्मृति की बात को ले आना, जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सन 1927 में 25 दिसंबर को जला करके आहुति दे करके भारत के संविधान को बनाया, जिसमें अंधविश्वास, पाखंड और जो चमत्कार पे आधारित व्यवस्थाएं हैं उसका कहीं भी जगह नहीं है। और ऐसे अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा देने वाली बात को संसद में कहने से ये मनुस्मृति की व्यवस्था इस देश में लागू करने की कोशिश की जा रही है। आप मांगे क्या है? चाहते ये हैं कि पूरा देश बाबा साहब के नाम पर आंदोलित है और देश में इतना दिन हो गया आंदोलन चलते हुए, गृह मंत्री जी अपने मन से इस्तीफा नहीं दिए। हम लोगों की मांग है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय उनको बर्खास्त करें, मंत्रिमंडल से बाहर करें। क्या है आपका? मैं गौरी शंकर अर्जक समाज का राष्ट्रीय संयोजक हूँ।